हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ आदित्य और आपका स्वागत करता हूं आदित्य एजुकेशन प्लेनेट पर। गाइस, यहां पर आज हम लोग लगाने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो गाइस, यहां पर चलिए हम लोग लगाते हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें से हम लोगों को बताना है कि कौन से नल सेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नल सेट्स की। गाइस, नल सेट का मतलब होता है जीरो सेट, यानी कि वो सेट जहाँ पर उसका कोई भी मतलब ना निकले वो क्या होता है, नल सेट होता है। यानी कि एक तरीके से वो क्या हो, इम्पॉसिबल हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। गाइस, क्या आप बताइए मुझे, क्या ऑड नंबर्स कभी डिविजिबल बाई 2 हो सकते हैं? क्या ऑड नंबर्स कभी डिविजिबल बाई 2 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एग्जाम्पल ऑफ नल सेट बताना है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार कॉपी पे लिख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कि देखिए, ऑड नंबर जो होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज अ नल सेट। कितना आपको समझ में आया? अब चलिए इसका लगाते हैं सेकंड पार्ट। गाइज, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या आप बताइए इवन प्राइम नंबर्स कभी हो सकते हैं क्या? क्या कभी इवन प्राइम नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं गाइज। और कौन सा वो इवन प्राइम नंबर है गाइज? टू। टू क्या है, हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर गाइज टू क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। एक्स डैश एक्स इज दैट इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? दिस इज रॉन्ग गाइज। एक्स से छोटा नंबर, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर या फिर ऐसा होता कि 5 से बड़ा 7 से छोटा तब 6 आ सकता था, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गाइज कि x is smaller than 5 and x is greater than 7 not possible, so it is a null set। गाइज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वाई दैट वाई इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। गाइज, कोई भी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या उन दोनों के बीच में कभी कॉमन पॉइंट हो सकता है? अपना चली जाएंगी। तो कॉमन पॉइंट बिटवीन पैरेलल लाइंस आर नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज अ नल सेट। गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गाइज, यहाँ पर बताना है कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेट्स के, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट है, ये हम लोगों को बताना है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। गाइस, फाइनाइट सेट्स होते हैं वो सेट्स जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएं, जिनके एलिमेंट्स कुछ देर बाद एंड हो जाएं। लेकिन इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो कभी एंड ना हो। जैसे कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ईयर में तो 12 ही मंथ होते हैं, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। 1 2 3 ये चलता चला जाएगा अनलिमिटेड तक, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 चलता चलते 100 पे खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो ग्रेटर हो 100 से। 100 से तो बहुत सारे नंबर ग्रेटर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 के बीच में बहुत कम ही प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। तो इसको चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फाइनाइट है, सेकेंड और फोर्थ इनफाइनाइट है। आए अब समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गाइज, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, फाइनाइट या इनफाइनाइट।
द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। गाइज एक्स एक्सिस आप लोग जानते हैं क्या होता है? गाइज ये है हमारी कार्टेशियन प्लेन, और ये जो लाइन आई है ये है आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसी को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर दिया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट, कितनी? इनफाइनाइट क्या लग सकती हैं? एक्स एक्सिस के इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस खींची जा सकती हैं। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग जानते हैं कि 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये क्या है? हमारा फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब सॉरी मल्टीपल ऑफ 5, बहुत सारे नंबर्स हैं, खत्म ही नहीं होंगे मल्टीपल ऑफ 5 के, तो ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, करोड़ों जंतु जानवर हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। गाइस इसको जरा आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, और इसका जो ये वाला पॉइंट है गाइस, ये वाला, ये है हमारा ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। इसकी लोकेशन होती है 0,0। इसके बहुत सारे सेंटर पास हो सकते हैं। यहाँ सर्कल, एक यहाँ से, एक यहाँ, सॉरी यहाँ से, 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 इनफाइनाइट का पास हो सकते हैं, सर्कल पास हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि ए इज इक्वल टू बी है या फिर नहीं। तो चलिए लगाते हैं। गाइज तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें हम लोगों को बताना है कि ये दोनों जो ए सेट है और बी सेट है ये इक्वल है आपस में कि नहीं। तो गाइज इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर इस सेट में और इस सेट को कट करने से 0 आ जाए तो यानी कि ये ए और बी सेट क्या है? आपस में इक्वल है। जरा पर देखिए, यहाँ पर ए इस वाले सेट में है, इस वाले सेट में कट गया, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, आया क्या? 0, यानी कि ए इज इक्वल टू बी है। समझ में आया? गाइस अब इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 8, 4, 16, 18 दिया हुआ है। इसको हम लोगों को बताना है कि ये ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं। 4 से 4 कटा, 8 से 8 कटा, 16 से 16 कट गया गाइस, लेकिन 12 और 18 नहीं कटेंगे, यानी कि इनमें जो है 0 नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी। गाइज इस तरह के आप क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है, और फोर्थ पार्ट तक आप इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो गाइज अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। यानी कि इसमें भी यही करना है कि क्या इन दोनों सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। चलिए लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, 3, और दूसरा दिया हुआ है b इज इक्वल टू x, दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बताना है कि क्या ये दोनों कॉमन है, इक्वल हैं। a इज इक्वल टू b बताना है हम लोगों को। क्या बताना है?
ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। तो ए इज इक्वल टू 2,3 तो है। अगर हम लोग बी 2,3 कहीं ला दें तो उन दोनों को कट कर देंगे, 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ गया तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको नोट कर लेते हैं गाइज। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन नोट कर ली है। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं रूट्स। रूट्स निकालने का हम लोगों का मेथड लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी होता है। ऐसा नंबर तोड़ना है 5 को कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और उसको माइनस या प्लस करने पर 5 आए। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने 5x को 2 और 3 में जो तोड़ा है, तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा और 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने जब इक्वेशन सॉल्व की तो रूट्स आ रहे हैं -3 और -2, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर लाना क्या था गाइज, 2,3। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस आया होता तब तो सही था, लेकिन माइनस आया तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू बी नहीं है। समझ में आया? ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नो। तो गाइस इसी तरह सेकंड पार्ट लगा देंगे। यहाँ पर फॉलो लिखा है, वुल्फ लिखा है। फॉलो को जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं उसको एक एक बार सिर्फ लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अगर वुल्फ से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनमें से हम लोगों को इक्वल सेट्स बताने। जरा देखिए 2, 4, 8, 12 क्या किसी और उसमें है? नहीं है। तो यानी कि एक इक्वल कोई भी सेट्स नहीं। चलिए बी है 1, 2, 3, 4। और जरा यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 ये दोनों क्या है, इक्वल है। सब कट जाएंगे तो यहां पर हम लोग लिख देंगे b इज इक्वल टू डी। आगे 4, 8, 12, 14 क्या और कहीं है 4, 8, 12, 14? नहीं। 3, 1, 4, 2 तो b से इक्वल है। ये -1 और +1 -1 और +1 e इज इक्वल टू जी। क्या गाइस? e इज इक्वल टू जी। 0, a 0, a नहीं है 1 है। यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स हो जाएंगे b इज इक्वल टू डी, e इज इक्वल टू 6। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है दी एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।